So, good morning, friends. Good morning, everyone. Welcome to our Ayurveda Reality चैनल. ओके, चलो. आज हम देखेंगे हमारा गुण विज्ञानियम चैप्टर का लास्ट टॉपिक, दैट इज गुरुवादी गुण, जिसको हम दो पार्ट में करेंगे. गुरुवादी गुण पार्ट 1, गुरुवादी गुण पार्ट 2. गुरुवादी गुण पार्ट 1 में स्टार्टिंग के 10 गुण और गुरुवादी गुण पार्ट 2 में नेक्स्ट 10 गुण. ठीक है, ऐसे 20 गुरुवादी गुण हमें कवर करने का है इसमें गुरुवादी गुण चैप्टर में. ठीक है. सो सबसे पहले तो गुरुवादी गुण हम लिख लेते हैं, जो हमारा टॉपिक है गुरुवादी गुण. ओके, ठीक है. अब इसका श्लोक आप सभी को याद हो जाऊंगा, क्योंकि आपको फर्स्ट टर्म में ये फर्स्ट टर्म बोलता हूँ, आपको शायद ये चैप्टर अभी तक हुआ है, या कुछ कॉलेजेस में ये चैप्टर अभी पढ़ा के हुआ होगा, या कुछ कॉलेजेस में ये चैप्टर अभी तक पढ़ा के नहीं हुआ होगा. तो इसका श्लोक है गुरुहिम स्निग्ध सष्टन सांद्र वृद्ध स्थिरा गुण सूक्ष्म विशति विशंति सभी पर्याय. इसका श्लोक है ये. आपको अष्टांग फर्स्ट चैप्टर मिल जाएंगे जहाँ पे आपने इस श्लोक को लर्न किया होगा गुरुवादी गुण के. ठीक है, वही 20 गुरुवादी गुण हम यहाँ पे पढ़ने का है, एक एक गुण के. ठीक है, एक प्रॉपर पॉइंट के अनुसार. ठीक है, चलो. सो ऐसे 10 हैं, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टार्टिंग के 10, जिसमें आएंगे गुरु, लघु, शीत. गुरु, लघु, शीत. सबसे पहले हम 10 पढ़ेंगे, और डायरेक्ट बता रहा हूँ कि कौन से में 10 गुण पढ़ने का है पहले. ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे गुरु. ठीक है, गुरु. दूसरा पढ़ेंगे हम लघु, फिर शीत. फिर हम पढ़ेंगे चौथा गुण पढ़ेंगे हम उष्ण. पांचवा गुण हम पढ़ेंगे स्निग्ध. और फिर 6th रुक्ष. 7th गुण हम पढ़ेंगे मंद और तीक्ष्ण. फिर बाद में स्थिर. और लास्ट गुण हम पढ़ेंगे 10th का सर. ठीक है. पहला गुण की अगर हम बात करें, इट इज गुरुवादी गुण. ठीक है, पहला गुण कौन सा मैंने बोला? गुरु. ठीक है, अब देखो, अब मैं आपको बताऊंगा हर एक गुण में कौन कौन से पॉइंट्स आने चाहिए. अब आपको मेरी स्क्रीन की साइड में भी दिख रहा होगा पेज. ठीक है, और देखो, मैंने पदार्थ के नोट्स बनाए नहीं था. मैंने टेक्स्ट बुक के ही नोट्स पे ही अपने नोट्स ऐड कर लिया था, साइड साइड में लिख कर पेन से. आपको दिख रहे होंगे. ठीक है. सो अब मैं आपको मैं एक फॉर्मूला बता दूंगा कि हर एक गुण का क्या 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 फॉर्मेट रहेगा, कौन कौन से पॉइंट्स कॉमन रहेंगे हर एक गुण में. ठीक है, वो मैं बता दूंगा. फिर बाद में आपको हर एक गुण में वही पॉइंट्स आपको उसी पॉइंट से आंसर आपको समझ जाऊंगा हर एक गुण के. ठीक है, वही फॉर्मेट में. ओके, चलो. सो पहला गुण है हमारा गुरु. एक गुण का फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं. पहला गुण है हमारा गुरु. ठीक है, पहला गुण है हमारा गुरु. अब गुरु गुण है, सब गुरु गुण में पहला पॉइंट क्या आना चाहिए? पहला पॉइंट आना चाहिए उसकी व्याख्या. ठीक है, पहले पॉइंट आना चाहिए व्याख्या. दूसरा पॉइंट क्या आना चाहिए? दूसरा पॉइंट आना चाहिए व्याख्या, हो गया. और दूसरा पॉइंट आना चाहिए व्याख्या के बाद महाभूत प्रधान. ठीक है, पहले मैं पॉइंट्स लिख के दे रहा हूँ, आपको एक फॉर्मेट लिख के दे रहा हूँ. ठीक है, कौन कौन से पॉइंट्स आने ही चाहिए हर एक गुण में, कंपलसरी पॉइंट्स. फिर आने चाहिए स्वरूप. स्वरूप, महाभूत प्रधान, स्वरूप. फिर आना चाहिए कर्म, मीन्स कार्य. ठीक है, ओके. कर्म मीन्स कार्य. पहले पॉइंट आना चाहिए कर्म मीन्स कार्य. फिर पॉइंट आना चाहिए चिकित्सा महत्व. आप ऐड कर सकते, चिकित्सा महत्व आप लास्ट में ऐड कर देना. ठीक है, चिकित्सा महत्व में यहाँ पे लिख रहा नहीं हूँ, वो आप लास्ट में ऐड कर सकते हो. ठीक है, और कहाँ वर्जित है, आपको पेज में दिख रहा होगा कि चिकित्सा महत्व और कहाँ वर्जित, या ये दो पॉइंट आप लास्ट में ऐड कर देना. ठीक है, मैं आपको मेन जो फॉर्मेट ये पॉइंट्स का बता रहा हूँ. ठीक है, वो भी लिख दूंगा मैं लास्ट में. फिर आएगा दोष कर्म. ठीक है, कर्म, फिर बाद दोष कर्म, दोष कर्म. फिर बाद में आएगा उदाहरण. फिर हम लिख सकते हैं वर्जित, कहाँ वर्जित है. और फिर हम लिख सकते हैं
ठीक है, चिकित्सा महत्व। ओके, चलो इतने पॉइंट्स हमें, इतने पॉइंट्स आपको साइड में दिख रहे होगा स्क्रीन में, मेरे साइड में इतने पॉइंट्स, फिलहाल आपको इतने पॉइंट्स हर एक गुण में लिखने आने चाहिए, इतने पॉइंट्स कंपल्सरी लिखने को होना। व्याख्या आप श्लोक लिख देते हो, फिर आप एक्सप्लेनेशन नहीं भी लिखे तो चलेगा। महाभूत प्रधान एक लाइन में आंसर आएगा, स्वरूप का भी एक लाइन में आंसर है। कर्मों का कार्य का, हाँ कर्म और कार्य में आपको 2 से 3 कार्य लिखना कंपल्सरी होगा। दोष कर्म भी 1 लाइन या 2 लाइन का, तो 1 वर्ड या 2 वर्ड में आंसर है। उदाहरण जितना को याद है वो लिखना, 1 लिखो, 2 उदाहरण लिखो, 3 उदाहरण को, आपकी मर्जी ऊपर। कहाँ वर्जित है वो भी 2 लाइन के आंसर है, 2 लाइन के 2 वर्ड के आंसर है। चिकित्सा महत्व आप, हाँ चिकित्सा में बोल सकते हो कि आपको चिकित्सा महत्व आपको थोड़ी बहुत अपने मन से 3 से 4 लाइन तक लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहला गुण हम देखते हैं गुरु गुण, जब मेरे साइड के स्क्रीन देख रहा हूँ। सो गुरु गुण की अगर हम बात करें, गुरु मीन्स वन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हेवीनेस इन बॉडी एंड टेक्स टाइम फॉर द डाइजेशन। ठीक है, मतलब इसकी व्याख्या क्या होगी, यस्य द्रवस्य ब्रूहणे शक्ति स गुरु है, गुरु। ठीक है, मतलब जिस गुण से शरीर में पाचन या पोषण, पाचन बोल सकते, पोषण बोल सकते, ठीक है, कर्म होता है, मतलब पोषण का कर्म होता है, मतलब पोषण करना, बॉडी में पोषण करवाना, जिस गुण का होता है वो कौन सा गुण होता है, गुरु गुण होता है। ठीक है, अब इसमें आएगा नेक्स्ट पॉइंट महाभूत प्रधान। महाभूत प्रधान कौन सा होगा, इस महाभूत कौन सा आएगा, पृथ्वी और जल महाभूत, बस इतना ही आपको लिखने का, डायरेक्ट आपको एकदम। ठीक है, अब इतना भी लिखने आपको मार्क्स मिल जाएंगे कि 1 वर्ड 2 वर्ड की लाइन आंसर, एक लाइन का आंसर लिखने का आपको, 1 लाइन के आंसर में। ओके, सो इसमें जो महाभूत प्रधान है वो कौन सा आएगा, दैट इज पृथ्वी और जल महाभूत। ठीक है, फिर हमने क्या बोल रहे हैं, व्याख्या क्या, महाभूत स्वरूप, स्वरूप क्या इसका, इसका स्वरूप है भारीपन और जड़पन। भारीपन ये जड़ता, अब लिख सकते हो भारीपन, दूसरा एक वर्ड जड़ता। फिर कर्म या कार्य, साधक करो, मतलब अवसाद उत्पन्न करना, शरीर को उपलेपित करना, शरीर को बल देना। ओके, शरीर को तर्पित करना और शरीर का पोषण करना, ये इसका कार्य हो गया। और वात का भी शमन करेगा, ये भी इसका कार्य है, कफ को बढ़ाएगा और धीरे से पचने वाला होता है। ठीक है, इसका हो गया कार्य कर्म। फिर दोष कर्म से क्या आएगा, वात दोष शामक और कफ दोष वर्धक। वात दोष शामक मतलब वात का शमन करेगा, और कफ जो प्रेजेंट होता है उसका, ठीक है, कफ इस गुण में प्रेजेंट होता है। गुरु इसमें, गुरु गुण में कफ प्रेजेंट होता है और जो वात का शमन करता है। ठीक है, ओके, कफ को बढ़ाता है, वात का शमन करेगा। ठीक है, जिसका मीनिंग दुष्कर्म हो गया, कफ वात शामक और कफ वर्धक। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट उदाहरण। अब इसमें उदाहरण कौन कौन से आएंगे, देखो उदाहरण, इसमें आप और एक पॉइंट ऐड करो, चिकित्सा समझने के बाद अधिक सेवन से क्या रोग हो सकते हैं। ठीक है, ओके, अधिक सेवन से क्या रोग हो सकते हैं वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो उदाहरण में भी अब देखो 2 उदाहरण आते हैं, एक तो बाह्य उदाहरण और अभ्यंतर उदाहरण। ठीक है, बाहर के उदाहरण, अभ्यंतर, बाहर के और अंदर के उदाहरण। हम इसको मिक्स करके, आप इसको मिक्स करके भी लिख सके, लिख लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मेरे बुक में आपको दिख रहा होगा अभ्यंतर और बाहर लिख के दिख रहा होगा, लेकिन आप उसको एक ही उदाहरण में लिख लो तो कॉमन लिख लोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, आपके लिए समझने के लिए, तो फिर आप बोलेंगे इतने सारे पॉइंट्स आप कैसे लिखेंगे। ठीक है, इतने पॉइंट्स तो कंप्लीट कंपल्सरी होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट, 9 पॉइंट्स। ठीक है, सो उदाहरण, उदाहरण क्या क्या आएंगे इसके, दैट इज हाँ गेहूँ, मांस, महिष, दुग्ध। ठीक है, मुस्लिम, इतने उदाहरण लिखे थे, वो दिख रहा हूँ। वर्जित, अब कहाँ का वर्जित है ये, अपतर्पण जन्य व्यक्तियों व्याधियों में। ठीक है, शरीर का बल बढ़ाने हेतु और अत्याग्नि की अवस्थाओं में। ठीक है, और फिर सेम चिकित्सा महत्व मन देखने का है, अधिक सेवन से क्या होगा, इसका अधिक सेवन से क्या होगा, अग्निमांग उत्पन्न हो जाएगा। लिखो, 1 लाइन में लिखना, अधिक सेवन से इसका अग्निमांग उत्पन्न होता है। ठीक है, चलो, सो नेक्स्ट को हम देखेंगे, दैट इज गुरु के बाद लघु गुण। ठीक है, नेक्स्ट गुण कौन देखेंगे, लघु। ओके, नेक्स्ट गुण है हमारा लघु गुण। ठीक है, चलो, लघु का सेम व्याख्या लंघन लघु आएगा। ठीक है, और महाभूत कौन सा, आकाश और वायु और तेज, 3 महाभूत प्रधान होंगे। स्वरूप क्या आएगा इसका, हल्कापन, और बाद में कर्म, कर्म या कार्य, सेम शरीर को कृश करने वाला, व्रण का रोपण करने वाला, लघु गुण परम पथ्य,
और कफ को शमन करने वाला, शीघ्रता से पचन करने वाला। ठीक है, फिर हम बात करते हैं उदाहरण की। दुष्कर्म क्या आएगा, इसका दुष्कर्म आएगा वात दोष वर्धक और कफ दोष शामक। वात शामक कफ वर्धक। ठीक है, फिर उदाहरण क्या कहेंगे, इस उदाहरण आएंगे शादी चावल मूंग तक्र, आप देख सकते हो। और कहाँ कहाँ वर्जित है, किस कहाँ कहाँ वर्जित है ये, अपतर्पण जन्य व्याधियों में और अत्यग्नि हेतु में। ठीक है, चिकित्सा में तो आपको मंथ लिखने का है। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम अधिक सेवन से क्या होगा, इसका अधिक सेवन से, इसका अधिक सेवन से नहीं, इसका अधिक सेवन से कुछ लिखते नहीं यहाँ पे। ठीक है, कुछ कुछ गुण में अधिक सेवन से मैंने बताया, कुछ कुछ गुण में मैंने अधिक सेवन से ये पॉइंट ऐड नहीं किया उचित गुण में। ठीक है, सो अधिक सेवन से कुछ है नहीं। थर्ड गुण दैट इज शीत गुण, इट्स कोल्डनेस। शीत गुण दैट इज कोल्डनेस। ओके, थर्ड गुण। ओके, सेम व्याख्या क्या है शीत गुण की, दैट इज स्तंभने शीत। ठीक है, महाभूत प्रधान जल, महाभूत गुण कर्म मीन्स गुण, कर्म मीन्स कर्म और कार्य। ठीक है, कर्म मीन्स कर्म मीन्स और कार्य, दैट इज मन को प्रसन्न करना, शरीर के भाव को स्थापित करना, और शरीर में शीतलता प्रदान करना। और बाद में दोष कर्म की हम बात करें तो वात वर्धक, पित्त शामक और कफ वर्धक। वात और कफ वर्धक, पित्त का शमन करने वाला। और बाद में अगर हम बात करें इसके कार्य की, कार्य तो हो गया, कर्म हो गया, दोष कर्म हो गया। उदाहरण, उदाहरण सेम दैट इज कमल, नारिकेल और उशिर, चंदन। फिर हम बात करते हैं वर्जित, कहाँ वर्जित है, सेम शीतजन्य, मंदाग्नि और शीत गुण से उत्पन्न वातिक एवं श्लेष्मिक व्याधियों में। नेक्स्ट चिकित्सा महत्व मंत्र लिखने का है। अधिक सेवन से, अगर इसका अधिक सेवन से कुछ देख रहे क्या, नहीं, ठीक है, इसका नहीं देख रहे। सो ये पॉइंट ऐड मत करो, नहीं देख रहे तो। ठीक है, थर्ड गुण। फोर्थ गुण देखेंगे दैट इज उष्ण गुण। फोर्थ गुण देखेंगे उष्ण गुण। ओके, फोर्थ गुण दैट इज उष्ण गुण। सेम व्याख्या स्वेदन उष्ण, महाभूत प्रधान, अग्नि महाभूत, देन वी विल सी व्हाट इज द स्वरूप. Okay, स्वरूप is गर्म उष्णता एंड कर्म मीन्स और कार्य इज उष्ण गुण, पचन करने वाला, शीत को कम करने वाला, शूल को कम करने वाला, स्तंभ को दूर करने वाला, स्तंभता। ठीक है, बाद में दोष कर्म, दोष कर्म सिम वात शामक पित्त वर्धक, वात का शमन और पित्त वर्धक। ठीक है, फिर उदाहरण सेम, इसके उदाहरण क्या क्या आएंगे, मरीच, भल्लातक, चित्रक, शुंठी। और फिर वर्जित, कहाँ का वर्जित है, उष्णजन्य व्याधियों में, तृष्णाग्नि अवस्था में और उष्ण गुण से उत्पन्न व्याधियों में। और फिर हम बात करें इसके अधिक सेवन चिकित्सा मतलब को मंस लिखने का है, वहाँ पे देखकर भी आपको सब दिख रहा भी होगा। और नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे अधिक सेवन से। अब अधिक सेवन से क्या क्या होगा, मूर्छा, तृष्ण, दाह। ठीक है, मूर्छा, तृष्ण और दाह निर्माण होगा इसके अधिक सेवन से, इस गुण के अधिक सेवन से। ठीक है, फिर नेक्स्ट गुण लिखेंगे पित्त गुण, दैट इज स्निग्ध। दैट इज स्निग्ध। ओके, दैट इज स्निग्ध। अब स्निग्ध गुण, नेक्स्ट गुण हमारा दैट इज स्निग्ध गुण। तो स्निग्ध मीन्स व्याख्या, स्निग्ध की व्याख्या करेंगे क्लीदनी स्निग्ध। ठीक है, मतलब जिस गुण के कारण शरीर में क्लीदता, गीलापन उत्पन्न हो। ठीक है, महाभूत इसमें आएगा पृथ्वी और जल। ठीक है, फिर इसके हम बात करेंगे स्वरूप की, स्वरूप इसका रहेगा चिकटपन, गीलापन, चिकटपना होता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इसके मुख्य कर्म या कार्य की। स्निग्ध गुण शरीर में गीलापन लाना, बल को बढ़ाना। ठीक है, और वर्ण को ठीक करना, वात को कम करने वाला। ठीक है, तो इसका दोष कर्म क्या आएगा, वात और पित्त शामक और कफ वर्धक। फिर उदाहरण की अगर हम बात करें इसमें, ये उदाहरण आएंगे इसमें घृत, तेल, वसा, मज्जा और तिल। ठीक है, तिल, तिल में तिल। और कहाँ का वर्जित है ये, किस व्याधियों में, स्निग्ध जन्य व्याधियों में, मेदोसी पुरुषों में और नित्य मंदाग्नि व्याधियों में। हम करते चिकित्सा तक मन देखने का, इसके अधिक सेवन से क्या होगा, इसके अधिक सेवन से होगा गलगंड, प्रेम, अर्बुद और स्थूलता निर्माण होगा इसके अधिक सेवन से, इस गुण को। ठीक है, तो नेक्स्ट गुण है दैट इज 6 नंबर का, दैट इज वृक्ष गुण, दैट इज ड्राइनेस, दैट इज
वृक्ष गुण, ओके, ड्राइनेस, वृक्ष मीन्स ड्राइनेस, ओके। सो वृक्ष की व्याख्या क्या होंगे, शोषणीय वृक्ष मतलब जिस गुण के कारण शरीर में भाव पदार्थ का शोषण होता है, ठीक है, मतलब शोषण मीन्स एक प्रकार का उसको गायब करना, आप बोल सकते हो शोषण मतलब, ठीक है, एक प्रकार में, ओके, उसे वृक्ष गुण कहते हैं। इसमें महाभूत प्रधान आएगा अग्नि और वायु। और फिर से हम बात करें स्वरूप की, स्वरूप इसका होता है खरखरापना, खरखरीपना, खरखरपना, ठीक है। और फिर हम बात करते हैं कर्म या कार्य की, तो स्तंभन कार्य का खरता निर्माण करता है और बाद में वात को बढ़ाकर कफ को कम करता है। हम बात करते हैं दोष कर्म के, तो सेम वात पित्त, वात दोष वर्धक और कफ दोष शामक। फिर हम बात करें इसके उदाहरण और कहाँ कहाँ वर्जित है। उदाहरण की बात करें तो इसमें उदाहरण आएंगे बाजरा, गोमूत्र, मधु और आसो, अरिष्ट, अरिष्ट बनेगा इसमें। तो फिर हम इसकी बात करेंगे कहाँ का वर्जित है, किस व्याधियों में, रुक्षता जन्य व्याधि में, पुरुष पुरुषों में, ठीक है, पुरुष पुरुषों में, मतलब दुबले पतले, पुरुष मीन्स दुबले पतले पुरुषों में, और रुक्षता जन्य व्याधियों में, ठीक है। और फिर चिकित्सा को मन देखने का, इसके अधिक सेवन से नहीं, कोई देकर नहीं अधिक सेवन का, ठीक है, इसमें कोई अधिक सेवन का रूल देकर नहीं इससे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट गुण हमारा 7th नंबर का मंद गुण, 7th नंबर का मंद गुण, ठीक है। 7th नंबर का दैट इज मंद गुण। मंद की व्याख्या शमने मंद मतलब जिसके कारण शमन कर्म होता है, शमन का कार्य, कम करने का कार्य जिसके कारण मंद गुण, ठीक है, जिसमें स्वरूप इसका मंदपना, और महाभूत इसमें कौन सा आएगा, पृथ्वी और जल महाभूत। फिर हम बात करें इसके कार्य की, तो ये कार्य क्या क्या करेगा, शरीर के भाव पदार्थ को, जो शरीर में जो भाव पदार्थ की जो गति एकदम फास्ट वे में होती है, तो उसको ये कम करेगा। फिर अन्य कफ दोष की वृद्धि करेगा, ठीक है, अग्नि मांग गई, ठीक है। दोष कर्म की अगर हम बात करें तो कफ दोष और पित्त दोष शामक, ठीक है। तो फिर हम बात करें उदाहरण में, तो इसके उदाहरण आते हैं इसमें वत्सा ऐफेन गुडुचि, ठीक है, और कहाँ का वर्जित है, कफ वृद्धि अवस्था में और मलबद्धता की अवस्था में, ठीक है, जिस पुरुषों में मल की बद्धता की अवस्था ऐसे निर्माण हो रही है उसमें, और कफ वृद्धि व्याधियों में, ठीक है, संबंध लिखने का, उसके अधिक सेवन को देखे नहीं, ठीक है। नेक्स्ट गुण है हमारा 8 नंबर का, दैट इज तीक्ष्ण गुण, दैट इज तीक्ष्ण गुण, ठीक है। सो देखो तीक्ष्ण गुण की व्याख्या, तीक्ष्ण मीन्स वन विच ऑब्जेक्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लीनिंग, ठीक है। व्याख्या शोधने तीक्ष्ण मतलब जिस गुण के कारण शोधन कर्म होता है, ठीक है, जिस गुण कारण हम शोधन कर्म दैट इज गुणों का शोधन करना बॉडी में, ठीक है, किसी चीज या किसी कर्म का शोधन करना बॉडी में। सो इसको हम शोधने तीक्ष्ण। व्याख्या महाभूत प्रधान इसमें आएगा अग्नि महाभूत। फिर हम बात करेंगे स्वरूप की, तो ये तीक्ष्णपन होता है। और बाद में हम बात करें स्वरूप के बाद कार्य की, तो पाचन का कार्य, श्रवण का कार्य, ठीक है, लेखन का कार्य, कफ वात का कार्य होता है, ठीक है। फिर हम बात करें इसके दोष कर्म की, तो वात और कफ शामक, पित्त वर्धक, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं इसमें वर्जित, कौन कौन से इसमें वर्जित है ये, अगर कहाँ वर्जित है ये, पित्त वृद्धि अवस्था में और क्षय की अवस्था में, कौन से भी दोष की क्षय अवस्था में और पित्त वृद्धि की अवस्था में, ठीक है। फिर हम बात करते हैं चिकित्सा आपको मंथ लिखने के, और अधिक सेवन, अब इसके गुण को हम अधिक सेवन में हमने ले लिया अपने बॉडी में, तो क्या होगा, अम्ल पित्त खलित्य और शीर्षूल निर्माण होगा, ठीक है। कौन सा गुण, 8वां गुण है तीक्ष्ण गुण के कारण, ठीक है, अधिक सेवन से, ओके। फिर हमारा 9th गुण है दैट इज स्थिर गुण, 9th गुण है हमारा दैट इज स्थिर गुण, ओके। 9th गुण हमारा कौन सा है, दैट इज स्थिर गुण। पार्ट 1, ठीक है, स्थिर गुण, ओके। अब स्थिर गुण की हम बात करें व्याख्या, धारिणी स्थिर मतलब जिस उनके कारण धारण कर्म होता है, मतलब रोकने का कार्य, धारण कर्म मीन्स रोकने का कार्य, ओके। फिर हम उसको उस क्या स्थिर गुण, स्वरूप क्या आएगा, स्थिरपना, महाभूत इसमें आएगा पृथ्वी महाभूत, एक ही महाभूत होगा प्रधान, ओके। और फिर हम बात करें कार्य की, तो चल प्रतिबंधक गुण इसका कार्य हो गया। दोष कर्म की अगर हम बात करें इसमें, तो ये वात पित्त शामक और कफ वर्धक होता है, ठीक है। फिर हम बात करें उदाहरण की, तो उदाहरण में क्या क्या है इसमें, केला, प्रवाल, जातिफल, खदीर, ओके, आदि, ठीक है। कहाँ का वर्जित है, किस अवस्था में, मलावस्तंभ अवस्था में और स्तंभ की अवस्था में ये वर्जित होता है, ठीक है। तो मंथ लिखने का अधिक सेवन से इसका क्या होगा,
नहीं, कुछ लिख के नहीं अधिक से वन वाला, ठीक है। इसमें कोई अधिक से वन का कोई रोल नहीं, ओके। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा 10th गुण, दैट इज सरगुण, ठीक है। 10th गुण कौन सा हमारा? सरगुण, ओके। 10th गुण कौन सा हमारा? सरगुण, ओके। अब सरगुण की व्याख्या क्या आएगी? दैट इज प्रेरणे सर, प्रेरणे चल, दैट इज सरह, ओके। चल भी लिख सकते हो, सर भी लिख सकते हो, ओके। लेकिन मोस्ट ऑफ द कॉमन की बात है तो प्रेरणे चल ही होता है, ओके। जिस गुण के कारण प्रेरण कर्म होता है, प्रेरणा का प्रेरण हमारे बॉडी पे प्रेरण कर्म मिलता है, हमारे बॉडी के अंदर जो पदार्थ अपने कार्य करते हैं, उन कार्य करने के लिए उन पदार्थों को जो प्रेरणा मिलती है, एक प्रकार शक्ति जो मिलती है उसे हम बोलते हैं प्रेरण कर्म, ठीक है। उसमें क्या बोलते हैं? सरगुण, ठीक है। इसमें दोषज कर्म, इसमें जो स्वरूप है इसकी गतिशीलता, इसका स्वरूप क्या है? गतिशीलता, ओके। और महाभूत पदार्थ में होगा जल महाभूत, और इसका दोष कर्म होगा पित्तवर्धक कफ दोष शामिल, ठीक है। इसे कार्यगुण कौन से होंगे? अनुलोमन करना, बस एक ही कार्य का, ओके। फिर हम बात करेंगे उदाहरण और कहाँ का वर्जित है। उदाहरण की बात करें तो हरिते की त्रिवृत्त आते हैं, और कहाँ का वर्जित है? अतिसार की अवस्था में और क्षय की अवस्था में, ठीक है। फिर बात करते हैं चिकित्सा में मंत्र लिखने का है, और इसके अधिक सेवन से नहीं, इसका कोई रोल नहीं, इसमें कुछ बता ही नहीं अधिक सेवन से, ठीक है, ओके, ठीक है ना। सो हमने आज क्या कवर किया? हमने आज इस लेक्चर में कवर किया गुरुवादी 10 गुरुवादी गुण, स्टार्टिंग के 10 गुरुवादी गुण हमने यहाँ पे कवर किया आज लेक्चर में, ठीक है। तो चलो आज लेक्चर में यहीं पे एंड करता हूँ। सबसे होता है हमारा यूट्यूब चैनल शुरू है, इट इज आयुर्वेदा रेडी करके, ओके। दूसरा हमारा शुरू है इंस्टा का ऑफिशियल पेज, इट इज आयुर्वेदा रेडी करके, ओके। और तीसरा हमारा शुरू है व्हाट्सएप का ऑफिशियल ग्रुप और टेलीग्राम का ऑफिशियल ग्रुप, ठीक है, जिसका सेम नाम है, दैट इज BMS फर्स्ट ईयर नोट्स एंड लेक्चर्स, ठीक है। सो देखो यूट्यूब चैनल में अभी फिलहाल वीकली लेक्चर्स डाल रहा हूँ, सितंबर तक आपको यूट्यूब चैनल में वीकली लेक्चर्स आते रहेंगे, ओके। तो यूट्यूब चैनल में लेक्चर्स डालता हूँ, क्या करने का? लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का, फ्रेंड्स को शेयर करने का, उनको बताने का है, ठीक है, चैनल के बारे में। इंस्टा में लेक्चर से अपडेट्स आते हैं, कभी कभी आते हैं, हर रोज नहीं आते, ठीक है। जो रियल है मैं वही बताता हूँ। व्हाट्सएप और टेलीग्राम में डेली वीडियो लिंक, जिस दिन लेक्चर होते हैं उस दिन नोट्स भी आते हैं, और यूट्यूब वीडियो की लिंक भी आती है, यूट्यूब पे जो लेक्चर डालना है उसकी लिंक भी आती है और नोट्स भी आती है। इसमें व्हाट्सएप टेलीग्राम में, व्हाट्सएप पे फिलहाल मैं डाल रहा नहीं हूँ क्योंकि वीकली लेक्चर, इसलिए डे लेक्चर तो मैं डालता था व्हाट्सएप पे भी, लेकिन टेलीग्राम में आपको डेली वीडियो लिंक ऑफ लेक्चर साथ में नोट्स मिलते रहेंगे। टेलीग्राम में मैं डेली डालता हूँ, ठीक है, डेली वीकली रहे कभी भी रहे, ठीक है, डालता हूँ, ओके। चलो, सो थैंक यू।